स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अभिषेक क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। तीसरा वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला वाला है, तीसरे का पहला वाला है 1/√2। इसको हम लोगों को यह सिद्ध करना है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, हम लोग ये मान लेंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद 1/√2 बराबर a/b ब्रैकेट में लिखेंगे, जहां a और b पूर्णांक है और b नॉट इक्वल टू 0 और b क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तथा a और b का मासा बराबर 1 है। ठीक, इतना लिखेंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे 1/√2 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। ठीक, जब 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, केवल क्या होगा, यही अंडर रूट हटेगा और 2 बचेगा बराबर a का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, a²/b का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, b²। ठीक, अब क्या करना है, b² का गुणा क्या करेंगे, 1 में करेंगे और 2 का गुणा क्या करेंगे, a² में करेंगे, तो 2a² हो जाएगा। 2 का गुणा a² में करेंगे क्या हो जाएगा, 2a² बराबर है, बराबर लगा देंगे। b² का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, b²। ठीक, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 को हम लोग क्या करेंगे, इधर लेकर जाएंगे, तो किस में हो जाएगा, ये भाग में, a² बराबर b²/2। ठीक, अब हम लोग करना क्या है, b²/2 आया है। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, b² बराबर 4। ठीक, b की जगह हम लोग कितना रखेंगे, 4। b की जगह 4 रखते हैं और बटे 2, 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। ठीक, और बटे 2, 16 कैसे हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, 2 8 16। ठीक, इसका मतलब यह है b² 2 से क्या हो गया, विभाजित हो गया। ठीक, अब क्या करना है, 4/2, b का मान कितना है, 4 है, बटे 2, इसमें भाग करेंगे, 4 में 2 का 2 दूना 4, कितनी बार में कट गया, 2, तो b भी क्या हो गया, 2 से विभाजित हो गया। ठीक, b² भी क्या हो गया, 2 से विभाजित हो गया और b भी 2 से विभाजित हो गया। यही वाली बात हम लोग क्या करना है, यहां लिखना है, तो लिखेंगे चूंकि
बी स्क्वायर 2 से विभाजित है। ठीक, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए बी भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, बी भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक, इसके बाद हम लोगों को यहां लिखना है बी बराबर लिखेंगे 2 के। ठीक, बी बराबर कितना लिखेंगे, 2 के। इतना लिखने के बाद इधर लिखते हैं हम लोग b का मान समीकरण, ये इसको मान लेंगे समीकरण 1। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, b का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, a स्क्वायर, ठीक, बराबर यहां क्या है, बी स्क्वायर बटे 2। जहां b है वहां हम लोग क्या लिखना है, 2 के। इसके बाद स्क्वायर लगा था, क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, बटे 2 है, 2 लिख देंगे। ठीक, इतना लिख देंगे। ए स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, के का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बटे 2। 2 1 के 2, 2 दूना 4। ठीक, अब क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर। ठीक, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 को इक्वल टू इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2। इधर 2 को लेकर आएंगे इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, भाग में। ठीक, जैसे हम लोग समीकरण 1 में लिखे थे, बी स्क्वायर क्या था, 2 से विभाजित था, और बी भी क्या होगा, 2 से विभाजित था। तो वही यहां भी क्या करना है, ऐसे ही हम लोगों को लिखना है। लिखेंगे क्योंकि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए ए भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, बी जो है 2 से विभाजित है, और ए भी क्या है, 2 से विभाजित है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया, ए और बी का मासा कितना आ गया, ए 2। ठीक, और यहां पर हम लोग क्या माने थे कि ए और बी का मासा कितना आना चाहिए, 1। ठीक, तो जो हम लोग ये माने थे कि ये एक परिमेय संख्या है, ये तो क्या हो गई, हमारी मान्यता गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, क्योंकि ए 2 से विभाजित हो रहा है और बी 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक, तो ए और बी का एचसीएफ कितना आना चाहिए था, 1, लेकिन आया कितना, 2। ठीक, इसलिए हमारी मान्यता गलत हो गई। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए
इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, सही है, पूरक में है। तीसरे का दूसरा वाला क्वेश्चन है 7√5। 7√5। ठीक, यहां पर लिखेंगे हम लोग माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्या मान लेंगे? 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे 7√5 बराबर a/b। ठीक, यहां ब्रैकेट में लिखेंगे जहां a और b पूर्णांक है, b नॉट इक्वल टू 0। b क्या है? 0 के बराबर नहीं है। तथा a और b का मासा बराबर 1 है। ठीक, इतना मान लेंगे। इसके बाद 7√5 बराबर a/b। ठीक, 7 को हम लोग क्या करेंगे? इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक डिवाइड में हो जाएगा, मतलब √5 बराबर a/7b। ठीक, जो 7 है b के बगल में क्या हो जाएगा? लिख दिया जाएगा। इसके बाद ये क्या है? एक ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी आपस में क्या होती है? बराबर नहीं होती है। ठीक, तो हम लोगों को यहां पर लिखना है क्योंकि √5 नॉट इक्वल टू a/7b। ठीक, अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इतना लिखिए। तीसरा वाला क्वेश्चन है 6 + √2। 6 + √2। ठीक, इसको हम लोग क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है।
ठीक, इतना मान लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे आगे 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर ए अपान बी। ठीक, यहां लिखेंगे जहां ए और बी पूर्णांक है और बी नॉट इक्वल टू 0, और क्या है, बी 0 के बराबर नहीं है, तथा ए और बी का मासा बराबर 1 है। ठीक, इतना लिख देंगे। इसके बाद यहां लिखेंगे 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर ए अपान बी। ठीक, 6 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू के इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अंडर रूट 2 बराबर ए अपान बी माइनस 6। ठीक, अब क्या करेंगे, अंडर रूट 2 बराबर ए माइनस बी का क्या होगा, 6 में गुणा हो जाएगा, क्या होगा 6 बी बटे बी। ठीक, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है और ये वाला क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में कभी भी बराबर नहीं होती है। तो हम लोगों को लिखना है यहां पर, क्योंकि अंडर रूट 2 नॉट इक्वल टू ए माइनस 6 बी और पूरे के बटे बी। ठीक, आगे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक, इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इतना आइए।